हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ 10th क्लास का अलजेब्रा यानी कि चैप्टर नंबर 1। हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से मैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिखाने वाला हूँ। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट का मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए। जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है अपकमिंग मार्च 2023 के लिए, उसके लिए हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिस सेट 2.1। बट जैसे कि आपको पता है बच्चों, कोई भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, उसमें जो फॉर्मूले यूज़ किया हुआ है वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम सम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। लास्ट ईयर आपने इसके पहले 9th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में भी आपने किया है व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विद एग्जांपल। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज सिंगल वेरिएबल रहेगा, आइदर x रहेगा या y रहेगा या m रहेगा, n रहेगा, t ए बी कोई भी वेरिएबल हो सकता है बट सिंगल वेरिएबल रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल रहेगा और इसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है यानी कि जो मैक्सिमम पावर है वो ऑलवेज 2 रहेगा। बिकॉज आपको पता है कि अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 रहेगा तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट अगर टर्म्स में यानी कि टर्म्स में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा सो इट इज़ कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखता है, जनरल फॉर्म क्या होता है उसका। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, यहाँ पर देखो लिखा है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a b एंड c क्या है वो रियल नंबर है। ऑल दीज आर रियल नंबर, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर जो x का जो मैक्सिमम पावर है ना वो 2 होना चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म में x का पावर 2 है, सेकेंड टर्म में x का पावर 1 है और थर्ड टर्म में x नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें मैक्सिमम पावर जो है x का वो 2 है। दैट्स वाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। बट ऑलवेज रिमेंबर a का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x² a है। अगर उसका वैल्यू 0 हो गया तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन दिया है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये तो जनरल इक्वेशन है। तो जब भी आपको जनरल इक्वेशन पूछेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आपको लिखना है ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक पर्टिकुलर इक्वेशन में एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2x² - 3x + 4 = 0। मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा, a का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा। b का वैल्यू साइन के साथ में b का वैल्यू आपको मिलेगा -3 और देखो c का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा। तो ये वे से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो उसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके हम a, b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन विद एग्जांपल। अब मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू फाइंड, या हम उसे बोल सकते हैं व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप उसे बोल सकते हो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सॉल्यूशन और यू कैन से रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डेफिनेशन है द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज नोन एज रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² - 7x - 14 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं सपोज x का वैल्यू 2 ले लेता, जस्ट मैंने ऐसे अज्यूम किया है, हम x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो सपोज मैंने x का वैल्यू 2 ले लिया, तो अगर मैं x का वैल्यू 2 यहाँ पे LHS में सब्स्टिट्यूट करूँगा और मुझे अगर RHS मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, दैट मीन्स x = 2 इज द रूट्स और यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ यहाँ पे। तो x का वैल्यू अगर मैं देखो 2 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, LHS लेते हैं हम लोग, LHS = x का वैल्यू 2 पुट करना है तो 7 इंटू देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -7 इंटू 2 हो जाएगा -14। सॉल्व करते हैं, 2 2 4 और 4 इंटू 7 देखो 28 -7 2 14 और ये देखो -14 = 28 - 14, तो 14 - 14 देखो ये 0 आ गया। LHS = आपको क्या मिल गया, RHS। दैट मीन्स अगर मैं x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाइड करने का मतलब होता है LHS = RHS आना चाहिए x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x = 2 इज द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x = 2 इज द रूट ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसे आप रूट्स बोलो या आप उसे सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे x का एक ही वैल्यू लिया हुआ है 2, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ना तो x का 2 रूट्स आता है ऑलवेज, मतलब x का 2 वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा कंडीशन को। और जब लीनियर इक्वेशन रहेगा तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में x का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा, यानी कि 2 सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन और यू कैन से द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चों, आई होप आपको इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So based on these concept, now we are going to start practice set 2.1. नाउ प्रैक्टिस सेट 2.1 का देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको बताना है कि जो गिवन इक्वेशन दिया है उसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब रहेगा, जब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है इक्वेशन में टर्म में वो 2 होना चाहिए। अगर 2 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर पावर 1 है या 2 से ज़्यादा है सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड ऑलवेज रिमेंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट वन x² + 5x - 2 = 0। तो यहाँ पे देखो x का जो मैक्सिमम पावर है, जो इंडेक्स है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बिकॉज हमारा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है +bx + c = 0 होता है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, x² का कोएफिशिएंट, b का वैल्यू आपको 5 मिलेगा, x का कोएफिशिएंट, और c का वैल्यू आपको -2 मिलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस, यहाँ पे लिखोगे सिंस मैक्सिमम इंडेक्स लिखो या पावर लिखो, सिंस मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x is 2, therefore it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने चेक कर लिया।
नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है थर्ड वाला, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। तो कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा पहले आपको उसको सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में y दिया है, तो जो भी वेरिएबल है x है, y है, m n, जो वेरिएबल होता है वो कभी भी न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये y को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो y को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, बोथ साइड y से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आप y से मल्टीप्लाई करो तो ये y कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई, हाँ विल राइट हियर मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y करता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा देखो, वाई स्क्वायर इंटू वाई करूँगा तो ये y का क्यूब हो जाएगा, प्लस 1/y इंटू वाई करूँगा तो ये y कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये 2 इंटू वाई तो 2y हो जाएगा। अगर हम इसे रीअरेंज करेंगे ना तो y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज जो मैक्सिमम पावर है y का वेरिएबल यानी कि इंडेक्स का, वो देखो यहाँ पे 3 है, 2 नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीज़न समझा आपको, क्योंकि y का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, 2 नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। तो पहले मैं इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। ये देखो m क्यूब दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में 3m क्यूब है, तो मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 3m क्यूब हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 बचेगा। अब देखो ये 1m क्यूब है, माइनस 3m क्यूब है, तो 1 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। तो m क्यूब माइनस 3m क्यूब हो जाएगा माइनस 2m क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2m क्यूब, और ये प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। अब देखो जो इक्वेशन दिया है उसमें m वेरिएबल है और m का जो मैक्सिमम इंडेक्स है यानी कि जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, 2 नहीं है, मैक्सिमम पावर 3 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया। नाउ अभी हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। आपको पता है a क्या होता है, a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म में लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जनरल फॉर्म में लिखेंगे। मतलब पहले वाई स्क्वायर आएगा, फिर y का टर्म आएगा, फिर नंबर आएगा, देन इक्वल टू 0 आएगा। तो बहुत ही आसान है। ये देखो माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाओ तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस 2y तो ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस 10 को यहाँ पे लाओ माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया। सो कंपेयरिंग विथ, आप इससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो इससे जब आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, a का वैल्यू आपको मिलेगा 1, a इक्वल टू 1, और b का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा, और c का वैल्यू माइनस 10। तो हमें a, b एंड c का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना होगा सिंप्लीफाई करके, यानी कि सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम एक्सपांड करेंगे इसे। आपको फॉर्मूला तो पता ही है, 8th-9th में किया हुआ है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो वही सेम फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा देखो आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस आएगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर, है ना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो x इंटू 1 तो x रहेगा, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया है 2x प्लस 3। ये हो जाएगा देखो आपका x स्क्वायर माइनस 2x है।
राइट हैंड साइड में प्लस 2x है, तो आप उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आओगे तो वो माइनस 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और प्लस 3 यहाँ पे आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया देखो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 4x। तो हमने यहाँ पर देखो लिख दिया माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस 2 होता है इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इससे कंपेयर करोगे इससे, तो हम इसे लिखेंगे कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमें a का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, 1 मिल गया, b का वैल्यू कितना मिल गया, -4, और c का वैल्यू मिल गया -2। बहुत ही आसान है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब ये माइनस है और ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स है, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा। तो माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो -3, और ये माइनस से जब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो हमने लिख दिया प्लस एक्स। तो ये हो गया देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x। राइट हैंड साइड में प्लस एक्स है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और -3 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो +3 होता है इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर 5x माइनस 1x, तो आपको मिलेगा +4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग, ये हो जाएगा कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। तो आप खुद बता दो बच्चों, a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू आएगा 1 लिख दिया हमने, b का वैल्यू आएगा +4 वो भी हमने देखो लिख दिया, और c का वैल्यू 3 आ गया। सो ये सॉल्यूशन हो गया। तो बहुत ही आसान है, आई होप आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो गया रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दैट मीन्स जो वैल्यूज दिया है वेरिएबल का वो हमें बताना है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। रूट्स मतलब कि सॉल्यूशन है उसका, तो आपको बताना है कि सॉल्यूशन है या नहीं, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है। देखो मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल 0, और m का वैल्यू दिया है 2 और m का वैल्यू दिया है 5/2। तो मैं m का वैल्यू 1/1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा, और अगर वो सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन को सो इट इज़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेटिस्फाइड करने का मतलब होता है बच्चों LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो 2m स्क्वायर माइनस 5m, ये देखो आपका LHS है, ठीक है। तो इसमें मैं m का वैल्यू पहले 2 पुट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देखो पुट या सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 2। तो देखो LHS क्या मिलेगा, LHS इक्वल टू 2 इंटू m का वैल्यू 2 पुट करना है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस 5 इंटू m का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। हाँ पहले स्क्वायर करना है फिर 2 से इंटू करना है आपको, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 किया तो 8 आ गया, माइनस 5 2 10 आ गया। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो ये -2 मिल रहा है, ये आपका LHS आ गया। बट RHS तो 0 है, तो आप लिखोगे दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया। दैट मीन्स given value of m is equal to 2 is not the roots of the equation। तो आप यहाँ पर लिखोगे therefore m is equal to 2 is not the roots, not the root of equation, ठीक है। m is equal to 2 is not the root of equation। अभी नेक्स्ट हम m/2 लेकर के भी चेक कर लेते हैं। तो m/2 देखो मैं लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर देखो आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। नाउ पुट, ठीक है,
पुट देखो m इज इक्वल टू कितना आएगा, अभी हम 5/2 लेकर के चेक कर लेते हैं। m का वैल्यू 5/2 लेके चेक करते हैं। तो हम LHS लेंगे सेम वे। LHS क्या दिया है देखो यहाँ पे, LHS है आपका 2m² माइनस 5m। सब्स्टिट्यूट करके देखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू m का वैल्यू कितना लेना है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 का देखो होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू m का वैल्यू 5/2। सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 ज़ा 25 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल कर सकते हो आप, तो ये हो गया 25/2 माइनस 25/2, तो आंसर आपको 0 मिल जाएगा। 25/2 माइनस 25/2 0 मिल गया। देयरफॉर यू कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया। क्योंकि हमने LHS को सॉल्व किया तो 0 मिला और RHS तो आपको 0 दिया ही है। देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर आप लिख सकते हो m इज इक्वल टू कितना था 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आंसर आ गया इसका। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसका रूट हमें कितना दिया है x इक्वल टू 3, तो आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, विल राइट हियर सिंस x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई। इसका मीनिंग क्या होगा कि x का वैल्यू जब मैं 3 यहाँ पर पुट करूँगा इक्वेशन में तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये हो जाएगा देखो k इंटू एक्स का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0 रहेगा ये। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये आप लिखोगे 9k माइनस 10 इंटू 3 30 और ये प्लस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज 9k माइनस 30 और प्लस 3 तो आपको पता ही है माइनस 27 होता है इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा देखो 9k इज इक्वल टू प्लस 27, तो k इज इक्वल टू 27 अपॉन 9, तो k का वैल्यू 9 3 ज़ा 3 आ जाएगा। तो k का वैल्यू हमें 3 मिल गया। बहुत ही आसान है बच्चों, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट कर दिया है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट के वो हमने आपको सॉल्व करके दे दिया है आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप आज का लेक्चर आपने काफ़ी एंजॉय किया रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर बीइंग विद